नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेफरेंडम की बात करने वाले इमरान खान को लगा बड़ा झटका, क्योंकि पीओके में फर्जी तरीके से चुनाव जीतने के बाद अब लगातार बढ़ रही है इमरान खान की मुश्किलें। जहां पीओके में पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि अब विपक्ष भी लगातार पीओके में पीएम नरेंद्र मोदी को लाने की मांग उठा रहा है। जहां एक बार फिर से नापाक हरकतें करने वाले इमरान खान को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो अभी विधानसभा चुनाव रविवार को हुए थे, उसमें किस तरीके से धांधली के तहत और फर्जीवाड़ा कर इमरान खान ने हालांकि चुनाव जीता हो, लेकिन अब लगातार इमरान खान के खिलाफ आवाज उठती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब लगातार पीओके में आजादी के नारे और पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि यही नहीं, जिस तरीके से आपको बता दें कि पीओके में धांधली करके जो इमरान खान ने चुनाव जीतने का ये जो काम किया है, इसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार इमरान खान को आड़े हाथों लेता दिखाई पड़ रहा है। और अब पीओके में पीएम नरेंद्र मोदी को लाने की मांग उठाता दिखाई पड़ रहा है। जी आपको बताते चले कि जिस तरीके से रविवार को मतदान पीओके में किया गया था, हालांकि लगातार आपको बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान को कई बार फटकार लग चुकी है कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन लगातार इमरान खान अपनी नापाक मंसूबों को दरअसल कामयाब करना चाहते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब पीओके में आकर लगातार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने फर्जी तरीके से और धांधलीबाजी करके जो चुनाव जीतने का काम किया, इसको लेकर अब इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी ऐसी कड़ी में आपको बता दें कि विपक्ष ने भी इमरान खान को आईना दिखाया है, जिसमें साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम मोदी जी को बुलाएंगे क्योंकि वो इमरान खान से अच्छे नेता हैं। जहां चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए साफ तौर पर विपक्षी दलों यानी कि पीपीए, पीएमएलएन ने खान की पार्टी ने चुनाव में धांधली करने का साफ तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर पीपीए के उपाध्यक्ष सेनेटरी शेरी रहमान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर इमरान खान पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव में व्यवस्थित धांधली का सबूत है। उन्होंने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मतदान के दौरान पीपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, जबकि पुलिस ने उनकी पार्टी के एक शिविर को तक उखाड़ फेंका है। इसके अलावा आपको बता दें कि रहमान की ओर से यह भी बयान साफ तौर पर आया है कि कई मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में साफ फर्क दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से इमरान खान ने गलत तरीके से और धांधलेबाजी कर इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। जी हाँ, इसके अलावा पीएमएलएन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब का भी साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर दावा करते हुए इमरान खान के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि चुनाव में धांधली करने के लिए पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी, इस पर सरासर आरोप लगाते हुए आपको बताते चले कि विपक्ष का ये कहना है कि लगातार उनके गुंडों की ओर से वहां पर दंगा फसाद किया जा रहा था। और जिस तरीके से जो एक के बाद एक आरोप लगे धांधली को लेकर, उन्होंने कहा कि पीटीआई के गुंडों ने ही गुंजरावाला के अलीपुर छठा इलाके में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। और इमरान खान ने एक बार फिर से अपने को बेनकाब करते हुए इस चुनाव को जीतने का काम किया। दरअसल आपको बताते चले कि लगातार पीओके में इससे पहले भी कई बार आजादी के नारे लग चुके हैं, और जब से ये जो गलत तरीके से चुनाव लड़ने का काम इमरान खान ने किया है, तब से लगातार अब लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तानी सेना से लेकर इमरान खान के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा इस कदर सामने आने लगा है कि वहां पर अब हिंदुस्तान बनाएंगे के नारे लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और पीओके में हिंदुस्तान के जयकारे लोग लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गुस्साए लोगों का वहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से अब तक पाकिस्तान में जो इमरान खान का तानाशाह चलता था, और जिस तरीके से लगातार अब पाक अधिकृत कश्मीर को जो इमरान खान बनाने की कोशिश करने वाले हैं, वो उनकी दाल वहां पर नहीं गलेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार पीओके में भी हिंदुस्तान को बनाने की मांग उठ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीलम घाटी में भारत के समर्थन में जो अलग अलग जगह पर आपको बता दें कि नारेबाजी की गई है, इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार इमरान खान ये बार बार दावा करता हुआ दिखाई पड़ता है, झूठा दावा कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से का है, लेकिन आपको बता दें कि पीओके की जनता भी साफ तौर पर वहां से आजादी चाहती है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से अब लोगों में डर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और जिस
तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में जो दावा इमरान खान करते हैं उसको देखते हुए आपको बताते चले कि आज साफ तौर पर इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर वहां के लोगों ने इमरान खान को नकार दिया है और यहां तक कि वहां का विपक्ष भी पीएम नरेंद्र मोदी को पीओके में लाने की मांग उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि अब लोगों का गुस्सा इमरान खान के खिलाफ फूट पड़ा है और लोग अब पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार इमरान खान एक एक कर अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने का जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से रविवार में हुए चुनाव से पहले अपनी चुनावी रैली के दौरान इमरान खान ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि रेफरेंडम की बात फिर से की जाएगी। रेफरेंडम यानी कि आपको बताते चले कि जनमत संग्रह एक बनाया जाएगा जिसमें साफ तौर पर जो पीओके की जनता है उनके सामने चॉइस होगी कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पीओके की जनता चीख चीख के ये कह चुकी है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा मानती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये मानने को नहीं है। हालांकि लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर इमरान खान पीओके के मुद्दों को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भले ही करते हो, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके को संलिप्त करने के लिए लगातार एक के बाद एक तमाम हथकंडे इमरान खान की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अब लोगों की मांग साफ तौर पर तेज होती दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया पर भी आपको बता दें कि अब हैशटैग लेके रहेंगे पीओके ट्रेंड होता नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नापाक हरकत इमरान खान के सामने आ रही है और अब जिस तरीके से गलत तरीके से धांधलेबाजी कर हत्या कर लूट कर गोलीबाजी करके जिस तरीके से इमरान खान ने चुनाव का जो रंज जीतने का काम किया है, इसको लेकर भी अब लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो गई है। लोग साफ तौर पर इमरान खान को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें नेहरू के द्वारा पाकिस्तान और चीन को दी गई हर इंच जमीन को वापस लेने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। जी हाँ, हालांकि इसके पहले आपको बताते चले जब धारा 370 कश्मीर में लागू की गई थी उसके बाद भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी ये दे चुके हैं कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार इमरान खान अपनी बौखलाहट दिखा रहा है और लगातार अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको याद दिला दे कि पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि कुछ हिस्सा उनके हाथ में यानी कि पाकिस्तान के हाथ में चला गया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यानी कि साफ तौर पर ये बड़ा इशारा था 2019 में भी कि जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर पर इमरान खान अपना कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से अपना तानाशाह चलाने की कोशिश करता है, अब बहुत जल्द उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर एक के बाद एक जो बड़े फैसले किए जा रहे हैं वहां की जनता को लेकर, वहां के विकास को लेकर, दरअसल आपको बता दें कि यही बड़ी वजह है कि लगातार पाकिस्तान सेना से लेकर वहां के विदेश मंत्री से लेकर वहां के इमरान खान और आईएसआई लगातार सदमे में है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब अपने पैर पसारने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब बहुत जल्द भारत देगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि अब जो पीओके में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो घुसने की कोशिश की है, जो अपनी पैंठ बनाने की कोशिश की, आपको बता दें इसका मुंहतोड़ जवाब वहां की जनता दे चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको चुनाव के दिन की भी बात की जाए तो आप सोचिए कि कई ऐसे इलाके वहां पर देखे गए जहां पर किसी ने भी मतदान नहीं किया, यानी कि साफ तौर पर इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में जो 45 सीटों पर जो चुनाव हुआ था इसमें मात्र 30% लोगों ने मतदान किया है और 70% लोगों ने इसका बहिष्कार किया, जो कि साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि ये इमरान खान के मुंह पर करारा तमाचा है। क्योंकि जिस तरीके से पीओके की जनता से लेकर तो पाकिस्तान के विपक्ष नेता है वो साफ तौर पर इमरान खान को कड़ा आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इमरान खान उस पर विचार करने की बजाय, अपने कदमों को पीछे करने की बजाय लगातार अपनी नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द पाकिस्तान को बड़ा
करारा जवाब देगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार आज जो साफ तौर पर संकेत पीओके से निकल कर आए हैं, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी को वहां पर देश की जनता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो पीओके हो, देश की वहां की जनता उन मोदी को चाहती है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो लगातार रेफरेंडम का जो राग अलापते दिखाई पड़ रहे थे, वहां की जनता ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला यहां पर लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो है, जो हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से फिलहाल जाना जाता है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि वहां के लोग अब लगातार पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे हैं और वहां पर एक नया हिंदुस्तान बसाने को लेकर लगातार मांग उठती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।